हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। गाइस, ये है आपकी ऑनेस्ट टॉक 7 और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो कि आपके एसएससी सीजीएल 2022 मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए एक एडवाइस देने वाला हूँ तो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना और जो भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको भी मैं इस वीडियो में एड्रेस करूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में आप लोग को सबसे पहला डाउट ये आ सकता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमको सारे क्वेश्चंस करने चाहिए, ऑल पीवाईज क्यू, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ओनली द बेस्ट वंस। तो यार इसका जवाब इस पर डिपेंड करता है कि प्रिपरेशन कितनी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट सपोज एक टॉपिक है एलजेब्रा और आपने टॉपिक को पहले कभी नहीं करा, तो अगर आप केवल बेस्ट क्वेश्चंस करोगे तो आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे। इनफैक्ट इससे क्या होगा कि आप लोग और ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे अगर आपने ऐसा करा कि आप लोग केवल बेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, आपको क्या करना है कि पहले इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको पहले टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करना है। अगर आपने इस टॉपिक को आज से पहले नहीं पढ़ा तो ठीक है, आपको एकदम बेसिक से पहले से कवर करना पड़ेगा, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब जैसे कोई टॉपिक अगर ऐसा है जो आप पहले से कर चुके हो, अब आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो। क्या, तो जो लोग पहले एग्जाम दे चुके हैं सीजीएल 21 या फिर सीजीएल 20, तो वो इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर आप लोग ऐसी पोजीशन हो जैसे जब आपने टॉपिक को पहले से नहीं पढ़ा, पहले आपको एक बार बेसिक से इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप इसको कर सकते हो। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर आपके पास एलजेब्रा, न्यूमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन ये टॉपिक्स नहीं कंप्लीट हुए तो यही वो समय है जब आप इनको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। और आप मेरी बात मानो, यही वो टॉपिक्स हैं जो एग्जाम के अंदर आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक ऑलमोस्ट हर किसी को आती है, बस एग्जाम के अंदर कैलकुलेशन की बात होती है कि कौन कैलकुलेशन ज्यादा प्रैक्टिस करके जा रहा है, वो एग्जाम में उस क्वेश्चन को कर देगा। अरिथमेटिक का क्वेश्चन होगा, पर यहाँ पर जो आपकी कोर नॉलेज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वो टाइम है जब आप इन टॉपिक्स को इंपॉर्टेंस दो। क्वांट को लेकर, क्वांट सब्जेक्ट को लेकर मेरी एडवाइस थी। आप लोग चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और इसके साथ साथ आप लोग नंबर सिस्टम को भी सीरियसली लेना है। ठीक है, क्योंकि ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें मुझे ऐसा लग रहा है कि सीजीएल मेंस में अच्छे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं रीजनिंग की। तो देखो रीजनिंग में क्या इशू है। रीजनिंग में इशू ये है कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो वो आपको बहुत आसान लगेंगे, पीवाईक्यूज आर टू इजी। पर जब आप मॉक टेस्ट दोगे वो आपको ज्यादा टफ लगेंगे। स्पेशली जो टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट बना रहा है उसका लेवल कुछ नेक्स्ट लेवल ही जा रहा है, अलग लेवल जा रहा है वो। ठीक है, और मैं बता दूं कि जो रियल एग्जाम आपका होगा वो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में होगा। ठीक है, इन दोनों लेवल के बीच में होगा। अब ऐसा नहीं है कि कोई उसमें नया टॉपिक आ जाएगा, टॉपिक सब वही आएंगे, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, ब्लड रिलेशन, नंबर एनोलॉजी, टॉपिक सब वही है। ठीक है, बस वो बात है कि जो इसका लेवल होगा वो थोड़ा सा इससे अप होगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और जो मॉक टेस्ट में पूछा जा रहा है उतना भी हार्ड नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग उसकी टेंशन मत लो। अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हो, हर एक टॉपिक से 100, 150, 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आप लोग एग्जाम के अंदर फोड़ दोगे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन हार्ड होते हैं। एग्जाम के अंदर भी जो 70% क्वेश्चन होंगे वहां पर भी इजी होंगे। ठीक है, जो बाकी के 30% है, केवल अगर इनको ही हार्ड कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली जो सारे क्वेश्चन है वो हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि तब स्कोर करना डिफिकल्ट हो जाता है। हार्ड की वजह से कुछ इसके क्वेश्चन भी रह जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चीज पर ज्यादा फोकस करो कि कैसे आप लोग क्वेश्चन को पिक कर रहे हो। ठीक है? अगर कोई क्वेश्चन मुश्किल है उसको स्किप करो, बाद में समय बचेगा तो आप उसको कर देना। ठीक है, बस ये बात आप लोग ध्यान रखो कि इससे बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है। मॉक टेस्ट के अंदर वो लोग कुछ भी लॉजिक डाल सकते हैं, डेफिनेट सी बात है कि वो एग्जाम के अंदर ऐसा लॉजिक नहीं हो सकता। ठीक है, एग्जाम में जो भी लॉजिक होगा वो अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो डेफिनेटली आपको स्ट्राइक करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए मेरी बस एक ही एडवाइस है कि इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल जो है उसको फॉलो कर लो। वहां पर स्पेशली दो चीजें, एक जो उन लोग के इंग्लिश के सेक्शनल मॉक्स है, इंग्लिश के सेक्शनल मॉक, वो आप प्रैक्टिस करो। दूसरी चीज जो एडिटोरियल है वो वहां से करो। और ये मैं आपको इसलिए और बता रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से जो, जैसा कि नोटिफिकेशन में भी लिखा था, जो आरसी टॉपिक है उससे डेफिनेटली 3 आरसी शायद आने हैं। ठीक है, 3 आरसी, और क्लोज टेस्ट का भी शायद कुछ मेंशन था वहां पर जो कि आएंगे। और वही मुझे लग रहा है कि क्योंकि ऐसा कंटिन्यूसली हो रहा है कि जब आप सीजीएल 20 के पेपर देख लो, आप सीजीएल 21 के पेपर देख लो, जो आरसी का लेवल था वो सच में अच्छा था। ठीक है, छोटे मोटे आरसी वो नहीं थे, काफी लेंथ भी उसकी ज्यादा थी, क्वेश्चन का जो लेवल था वो भी अच्छा था। ठीक है,
तो आरसी और क्लोज टेस्ट, ये दो टॉपिक हैं जिनमें अच्छे तरीके से खेला हो सकता है, ठीक है। और सीजीएल प्री के भी आप पेपर देख लो, जो क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन थे सबसे अच्छे वही थे, ठीक है। ये दो टॉपिक्स हैं जिन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, और इंग्लिश माध्यम जो चैनल है वहां से आप लोग जो भी आपको वहां मिल रहा है वो आप करते रहो, ठीक है। बहुत फायदा आपको इंग्लिश के अंदर देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग बेसिक से भी करना चाहते हो इंग्लिश को, तो किसी भी टीचर को पकड़ लो, अभी भी ज्यादा समय वेस्ट नहीं हुआ है। आप लोग चाहो तो अपने कुछ टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, स्पेशली ग्रामर को, ठीक है। अब बात करते हैं जीके की। तो जीके में केवल एक ही सलाह मैं आपको देना चाहता हूँ, वो ये है कि 30 तारीख तक जो पढ़ना है वो पढ़ लेना। उसके बाद का जो भी समय है वो केवल और केवल रिवीजन के लिए होना चाहिए। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से खुद बता रहा हूँ। मैंने जीके बहुत पढ़ी है, मेरी कॉपियां लिख दी जीके की, पर उससे कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैं उनको कभी भी रिवाइज नहीं कर पाया। क्योंकि मैंने क्या सोचा कि जब एग्जाम आएगा तब रिवाइज करेंगे। और सच बता रहा हूँ मैं आपको, जब आपको एग्जाम की डेट पता चलती है ना, तब आप ये सोचते हो कि मैं 10 दिन और पढ़ लेता हूँ, लास्ट के 10 दिन में रिवाइज कर लूंगा, ठीक है। एक्चुअल में ये बात होती है कि जब आप जो चीज आपने 70 दिन 80 दिन पढ़ी है, आप उसको आखिरी के 10 दिन में रिवाइज नहीं कर सकते, ये एकदम रियलिटी है। आप एक दिन पढ़ो, अगले दिन रिवाइज करो, एक तो ये पैटर्न है। या फिर ये है कि आप पहले से डिसाइड कर लो कि ये वो डेट है जब तक मैं जीके को पढ़ूंगा, उसके बाद मैं केवल रिवाइज करूंगा जो भी मैंने पढ़ा है, ठीक है। क्योंकि फर्क नहीं पड़ता कि आप 100% सिलेबस कर दो और वहां आपको कुछ भी याद ही ना आए एग्जाम के अंदर, या फिर आपको गलत चीज याद हो, आपको ये ना पता हो कि करेक्ट आंसर क्या था, मिजोरम था या फिर मणिपुर था, ठीक है। ऐसा बहुत बार होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो दो ऑप्शन के बीच में, और उसका कोई फायदा नहीं है, फिर आपको वो क्वेश्चन गलत ही होना है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग डिसाइड करो कि 30 तारीख तक करंट अफेयर, स्टैटिक, हिस्ट्री, पॉलिटी जो भी है वो मुझे कंप्लीट करनी है। उसके बाद मैं केवल रिवाइज करूंगा। 2 बार अगर आपने रिवीजन कर लिया, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि जीके में आपके 25 क्वेश्चन आने हैं, आप उनमें से 15 क्वेश्चन आराम से बनाकर आओगे, ठीक है। अगली सलाह मैं आपको कंप्यूटर के लिए ये देना चाहता हूँ। देखो, कंप्यूटर में आप लोग ये डाउट रहता है कि कहीं से आपको ऐसे लेक्चर्स मिल जाएं, 10-20 लेक्चर जिनसे पूरा कंप्यूटर कवर हो जाए, और मैं आपको कह रहा हूँ कि वो नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि लेक्चर्स केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए, वहां पर आपको अच्छे से चीज समझ में आ जाएगी कि इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, और भी कई सारी टर्म्स हैं जो आपको समझ में आ जाएंगे। और जो कंप्लीट सिलेबस एक तरीके से कवर होना है, वो केवल आपका एक बुक या फिर एक पीडीएफ से ही हो सकता है, जिसमें सब कुछ मेंशन्ड हो, ठीक है। तो लेक्चर के भरोसे मत रहना कि कोई आपने 10 वीडियो देख लिए और उससे आपका कंप्यूटर सेक्शन पार हो जाएगा, नहीं, वो एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। तो ऐसा रिस्क मत लो, ठीक है। किसी भी एक बुक को फॉलो कर लो। अब वो आपको पहले से पता है अरिहंत की किताब है या फिर ऑलिव बोर्ड की एक पीडीएफ है, कहीं से उसको जुगाड़ कर लो, ठीक है। उसको पूरा कंप्लीट करो, उससे फायदा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि श्योरिटी है कि चीज फंसनी होगी तो उससे फंसने के ज्यादा चांस है, इंस्टेड ऑफ डूइंग एनी लेक्चर। बस इतना ही था आज की वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाय बाय एंड टेक केयर।